हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम आपको मार्गदर्शन बैच के अकॉर्डिंग फिर से मैथ पढ़ाने चल रहे हैं। आज आपका और मैथ चलेगा, फिर आपको हम कल से हिंदी पढ़ाएंगे 2 दिन, उसके बाद आपकी रीजनिंग चलेगी। तो जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही होगा कि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने देश का सम्मान करेंगे और देश के शोभा बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 50 से 150 तक के 8 गुणजों की संख्या कितनी है? 50 से 150 तक के 8 के गुणजों की संख्या कितनी है? तो देखिए 50 से 8 के गुणज कहाँ से शुरू होते हैं? तो 7 से 8 सते 56 कितना हो जाएगा? 56, क्योंकि 8 छक कितना होता है? 48 होता है, जो कि 50 के से कम है। फिर 8 गुणे 8 इज इक्वल 64। ऐसे लिखते चले जाते हैं, जहाँ तक 150 से ज़्यादा जाएगा वहीं पे हम छोड़ देंगे। 8 9 72, 8 दहम्मा 80, 8 ग्रहम्मे 88, 8 बराहम्मे 96, 8 गुणे 13 इज इक्वल 104, 8 गुणे 14 इज इक्वल 112, 8 गुणे 15 इज इक्वल 120, 8 गुणे 16 इज इक्वल 128, 8 गुणे 17 इज इक्वल 136, 8 गुणे 18 इज इक्वल 144, 8 गुणे 19 अट्ठे कितना होता है? देखिए 8 9 72, हासिल बच गए 1, उसके बाद 152 होता है। 19 9 यह कितना होता है? 19 अट्ठे कितना होता है? 152 होता है। तो ये जो है 150 से ज़्यादा चला जा रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, इन्हीं को गिन लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अतः 50 से लेकर के 150 तक 8 के गुणजों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है बच्चों? 12। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 56 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है। 56 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है। तो 56 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 56, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, 2 सत 14, 7 एकन्नम 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब इसको हम और नहीं तोड़ सकते, यही आपको क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है। तो पूछ रहा है इनकी संख्या कुल कितनी है? 4, 1 2 3 4। तो 56 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 4। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 720 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है। 720 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो 720 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5। तो इस 720 के अभाज्य गुणन पे 4 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, 1 बार 5 आया है। इनको ऐड कर लीजिए। देखिए 4 2 6 6 1 7, यानी 56 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है बच्चों? 7। कितनी है? 7। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 16 गुणे 28। 16 गुणे 28 के गुणनफल में निहित अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। 16 गुणे 28 में निहित अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो आप 16 और 28 का दोनों का गुणनखंड वो निकाल लीजिए। देखिए 16 का निकालेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम
2। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड में कितने बार 2 आए? 4 बार 2 आ गया। अब 28 का देख लेते हैं। 28 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14, 7 एकम 7। 28 के गुणनखंडों में 2 बार 2 और 1 बार क्या आया है? 7 आया। इनको ऐड कर लीजिए। ये आपका 4 है, ये कितने हैं? 3 है। तो आपको कुल कितना हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 7 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 150 से कम 7 के गुर्जों की संख्या है। 150 से कम 7 के गुर्जों की संख्या है। तो देखिए 150 को 7 से विभक्त कर देंगे तो हमें भागफल 21 मिलेगा और शेषफल 3। देखिए कैसे मिलेगा? 150 को 7 से विभक्त कर देते हैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो देखिए भागफल कितना मिल गया हमें? 21 और शेषफल कितना मिल गया? 3 मिल गया है। तो अब हमसे पूछा क्या? 150 से कम 7 के गुणज हमसे पूछा है ना। तो क्या करेंगे हम? देखिए तो 150 से कम जो हमारा भागफल होता है वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो 150 से कम 7 के गुर्जों की संख्या कितनी है बच्चों? 21 है। कितनी है? 21 है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड वाला सही हो जाएगा। इसका यही तरीका होता है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप भाग करके पता कर लीजिएगा। जो भी आपका भागफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और हाँ बच्चों, आप हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसे 1 या 2 बार रिपीट करिए। साथ ही साथ आप क्वेश्चंस को भी लगाते हुए चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड अच्छी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या पहली है 2, फिर 11, फिर 17, देन 31, फिर 41 और फिर 47। ये आपकी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? मैंने आपको बताया था, वह संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे तथा अन्य किसी से ना कटे, वही क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो जितनी संख्याएं मैं लिख रही हूँ ये खुद से कटेंगी, एक से कटेंगी और किसी अन्य से नहीं कटेंगी। इसीलिए ये आपकी क्या है? अभाज्य संख्याएं। इनका हमसे क्या पूछा है? योग पूछा है। तो योग 2 + 11 + 17 + 31 + 41 + 47। इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपका आ जाएगा बच्चों 149। क्या आ जाएगा? 149 आ जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 96 के सभी गुणनखंडों के योग का इकाई अंक क्या होगा। 96 के सभी गुणनखंडों के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए 96 के सभी गुणनखंड, सबसे पहले तो 1 × 96 यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 96। फिर 2 × 48 कितना हो जाएगा? 96, ये आपका 48 है। फिर 3 × 32 ये भी आपका क्या हो जाएगा? 96। उसके बाद 4 × 24 ये भी गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 96। फिर 6 × 16 ये भी कितना हो जाएगा? 96। फिर 8 × 12 ये आपका हो जाएगा 96। फिर 12 × 8 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब देखिए इनके इकाई का अंक हमसे पूछ रहा है, तो 96 के गुणनखंड अगर हम देखें तो 96 के गुणनखंड आपके 96 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 5 नहीं है, सॉरी बच्चों 5 नहीं है, 1 सेकेंड, 4 6 8 12 16 24 32 48 एंड 96। ये आपके 96 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। इन्हीं का हमसे योग पूछा है, तो योग निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, इनका योग निकालेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8
प्लस 12 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 48 प्लस 96, इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 192। कितना आ जाएगा? 152। कितना आ जाएगा? 152 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 152 आ गया। तो देखिए इनके क्या कहते हैं, हमसे पूछा है कि 96 के इकाई जोड़ने पर कितना आ जाएगा। यहाँ पे आपको 252 आएगा। कितना आएगा? इनके इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2। पूछ रहा है 96 के सभी गुणनखंडों के योग का इकाई अंक, तो सभी गुणनखंड हमने लिख लिए, उसके बाद उनका क्या कर दिया है? योग। उसके बाद इकाई का अंक कितना आ गया आपका? 2। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 152 के सबसे बड़े गुणनखंड और सबसे छोटे गुणनखंड के बीच का अंतर कितना है। 152 के सबसे बड़े गुणनखंड और सबसे छोटे गुणनखंड के बीच का अंतर, तो 152 का सबसे बड़ा गुणनखंड का सबसे बड़ा गुणनखंड इज इक्वल आपका कितना हो जाएगा? 152 ही हो जाएगा। और सबसे छोटे की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा बच्चों? 1। इनका अंतर पूछा है तो अंतर इज इक्वल 152 माइनस 1 इज इक्वल कितना आ गया? 151। तो 152 के सबसे बड़े गुणनखंड और सबसे छोटे गुणनखंड के बीच का अंतर कितना आ गया? 151। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 और 5 के मध्य 3 और 5 के प्रथम 5 उभयनिष्ठ गुणजों का योग क्या है। मतलब कि 3 और 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है। ऐसा हमें गुणज ढूंढना है जो 3 के पहाड़े में भी है और 5 के सबसे पहले क्या आता है? 15। उसके बाद क्या आता है बच्चों? 30। क्या आता है? 30। फिर आपका आता है 45, फिर 60 और फिर 75। ये आपके ऐसे प्रथम 5 गुणज है जो 3 के पहाड़े में भी आएंगे और किसके पहाड़े में आएंगे? 5 के पहाड़े में भी आएंगे। इनका हमसे क्या पूछा है? योग पूछा है। तो योग इज इक्वल 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 75। इनको जोड़ेंगे तो आपका योग करने पर आ जाएगा बच्चों 225। क्या आ जाएगा? 225। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको अभी तक जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइज़ करके देखिए, साथ ही साथ आप वीडियो को पूरा देखिए और हमारे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4, 6 और 12 के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। 4, 12 और 6 के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए 4 का निकाल लेते हैं। देखिए 4 का 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। फिर 6 का निकाल लेते हैं। 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। 12 का निकाल लेते हैं। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। तो हमसे पूछ रहा है कि 4, 6, 12 के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 2 सब में आया है। क्या आया है? 2 सब में आया है और 1 भी क्या होगा? सब में आएगा। तो 4, 6 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 या 2, फिर 2 या 1, कुछ भी कहिए। बाकी देखिए यहाँ पे 2 आया, लेकिन यहाँ पे 1 ही बार 2 आया है और यहाँ पे 2 बार 2 आया है, तो जिसकी वजह से हमें तीनों में कॉमन ढूंढना था। तो सब तीनों में कॉमन 1 और 2 होगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे और अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाइए। आपको स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चों।